So hello everyone and welcome to Engineering Funda. Today we are going to discuss about highway planning in India. देखो इससे पहले के टॉपिक्स में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट, जिसमें रोमन रोड्स के बारे में बताया था मैंने और मैकेडम कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में हाईवे की प्लानिंग कैसे स्टार्ट हुई आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। पहले वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगता है कि भैया इंडिया में जो है ना रोड की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो क्या करती है, एक कमेटी बनाती हैं। ठीक है, एक कमेटी बनाती है कि भैया आप हाईवे की प्लानिंग करनी है, हमें क्या क्या करना होगा, उसके लिए कैसे कैसे काम करना होगा। ठीक है, तो वो जो कमेटी थी, वो कमेटी को हेड कौन कर रहे थे? जयकर साहब कर रहे थे, मिस्टर M.R. जयकर। इस वजह से उस कमेटी का नाम क्या रख दिया गया? जयकर कमेटी। तो बेसिकली हाईवे प्लानिंग में हम जयकर कमेटी के रिकमेंडेशन ही पढ़ने वाले हैं कि रिकमेंडेशन उन्होंने क्या क्या किया था कि भैया हाईवे को अगर आपको डेवलप करना है तो कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, तो क्या क्या थे रिकमेंडेशन वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है कि जो गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया था, एक रोड डेवलपमेंट कमेटी क्या की थी, अपॉइंट की थी, जिस कमेटी उस कमेटी का हेड कौन था? मिस्टर M.R. जयकर। ठीक है, 1927 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, लिखवा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। लिख लो, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड war government appointed a road development committee. Government appointed a road development committee headed by Mr. M.R. जयकर। एंड इसी कमेटी को क्या कहा गया? जयकर कमेटी कहा गया। इसी कमेटी को जयकर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखना है आपको कि ये जयकर कमेटी जो थी, इसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए। ठीक है, अब इस रिकमेंडेशंस को हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि जयकर कमेटी का बेसिकली क्या क्या रिकमेंडेशंस था। ओके, तो हेडिंग डालिए, रिकमेंडेशन ऑफ जयकर कमेटी। What are the recommendation of जयकर कमेटी? जयकर कमेटी ने क्या क्या recommendations दिए थे? Recommendations of जयकर कमेटी। Recommendations of जयकर कमेटी। देखो कौन कौन से रिकमेंडेशंस थे जो जयकर कमेटी ने दिए थे। तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो तब उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट भी थे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, आज़ादी से पहले भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट होंगे, तो आज़ादी से पहले भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो सबसे पहला उन्होंने ये दिया कि भैया जो रोड डेवलपमेंट होना चाहिए ना, वो आपका एक नेशनल इंटरेस्ट, एज ए नेशनल इंटरेस्ट हमें कंसीडर करना चाहिए। मतलब नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि भैया अगर हैदराबाद से रोड जा रही है तो तेलंगाना वाला बोले कि नहीं यार हमारे यहाँ नहीं हैदराबाद से रोड जा रही है तो क्या ये तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की रोड है तो आप यहाँ क्यों चला रहे हो? नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर इसी तरीके से मान लो यूपी का रोड है, बिहार में जा रहा तो नहीं, मतलब भैया अगर जब तक आप उसको नेशनल ठीक है। सो रिकमेंडेशन ऑफ जयकर कमेटी में अब हम पढ़ते हैं बेसिकली है क्या। तो पहला जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, उन्होंने कहा था कि रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट। उन्होंने कहा था कि जो रोड का डेवलपमेंट है वो सिर्फ सेंट्रल ही ना माने, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार बना रही है, इसको एक नेशनल इंटरेस्ट हमें मानना चाहिए, तभी जो है रोड का डेवलपमेंट हो पाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जिस समय की बात हो रही है उस समय बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे राजाओं का राज था, प्रिंसली स्टेट बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो जब तक आप इसको एज ए नेशनल इंटरेस्ट नहीं मानते तब तक जो है रोड का कंस्ट्रक्शन करना जो है
पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जांपल कोई रोड जो है अगर किसी राजा के राज्य से गुजर रही है तो बोलेगा कि नहीं मैं तो बनाना ही नहीं दूंगा, ये मेरा राज्य है। तो फिर ऐसे यार रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसे रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन तो इनका यही था कि तुम्हारा रोड डेवलपमेंट जो है आपका क्या होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट के रूप में होना चाहिए। अब नेशनल इंटरेस्ट का मतलब ये भी हो गया कि भैया सिंपल सी बात है कि अगर तुम जो रोड है वो तुम्हारे राज्य से जा रही है तो उसका बनाने का खर्चा भी तुम ही दो, फंड का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए रोड डेवलपमेंट के लिए, वरना सरकार के पास पैसे कहाँ से, समझ रहे हो। तो नेशनल इंटरेस्ट बनाने के पीछे सिंपल सा यही लॉजिक था कि यार रोड फंड का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना। और दूसरा ये कि भैया हम पूरे देश की बात है तो आपके राज्य से क्यों नहीं जाएगा, और आपके राज्य से जाएगा तो आपको भी फायदा होगा, अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप भी उसके पैसे दो, फंड पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो पहला आप ये लिख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट रोड डेवलपमेंट लिख ही देता हूँ मैं भी, रोड डेवलपमेंट should be considered as national interest, तो जब इसको हमने नेशनल इंटरेस्ट मान लिया तो उससे हमें क्या आउटकम मिला, रिजल्ट क्या आया उसका, तो मतलब एक फंड पार्टिसिपेशन होने लगा। तो यहाँ पे आउटकम लिख लेंगे, पहला रिकमेंडेशन का आउटकम क्या था, आउटकम इसका रिजल्ट क्या, सॉरी रिजल्ट लिख लो, रिजल्ट क्या था, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि भैया फंड पार्टिसिपेशन होने लगा, फंड पार्टिसिपेशन फॉर रोड डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फंड का पार्टिसिपेशन होने लगा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट या कह लो आउटकम इसका यही आया कि भैया रोड को हम एज ए नेशनल इंटरेस्ट हम मानते हैं तो फंड का पार्टिसिपेशन भी होगा और कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। तो पहला तो ये था। दूसरा एक रिकमेंडेशन क्या आया, सेकेंड रिकमेंडेशन उन्होंने कहा कि देखो यार सिंपल सी बात है कि जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, जो भी आदमी आपका रोड यूज़ कर रहा है, जो भी रोड यूज़ करेगा उसको उस रोड का टैक्स देना पड़ेगा। वो तो इनफैक्ट हम आज भी करते हैं ना, आज भी आप रोड यूज़ करते हो तो आपको पता है ना कि पेट्रोल पे टैक्स लिया जाता था, पहले अराउंड 2 रुपीज़ पर लीटर था, अब तो और बढ़ा दिया गया टैक्स को। तो आप टैक्स पे करते हो, अगर आप पेट्रोल खरीदने जा रहे हो तो उस पेट्रोल पे पहले 2 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से था, अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कितना है, आप कमेंट करके बताएंगे कि इस समय पेट्रोल पर हम कितना टैक्स देते हैं। पहले का क्या था कि 2 रुपये पर लीटर पे बेसिकली जो 1.5 रुपीज़ थी पर लीटर वो स्टेट गवर्नमेंट को जाती थी, और 0.5 लीटर जो था वो किसको जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो रोड पे टैक्स हम उस समय मतलब पहले भी दिया करते थे और अभी भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो याद रखना। तो जैकर कमेटी का जो दूसरा रिकमेंडेशन था, उन्होंने कहा था कि एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे हम जो भी रोड यूज़ कर रहा है उस पर, एक्स्ट्रा रोड यूज़ कर रहा है उस पर। और ये एक्स्ट्रा टैक्स किस चीज़ पे लगने वाला था, तो ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल पे। भैया रोड पे आपको चलना है तो आप पेट्रोल तो डलाओगे। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी ना सामने कि वो एक टैक्स यार लगाएंगे कैसे। अब दिमाग सोच रहे थे अचानक से दिमाग में आया कि यार रोड पे चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, तो लोगों को लगा भाई पेट्रोल डीजल, बस इसी पे लगा देते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया, 2 रुपये, इस समय तो 2 रुपये था, उस समय जो लगाया हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चार्ज जो है, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स जो है किस पे लगा दिया गया, एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया गया पेट्रोल और डीजल पे, ठीक है। तो आप पॉइंट नंबर 2 लिख लो। सेकेंड रिकमेंडेशन क्या थी उनका, एक्स्ट्रा चार्ज या फिर एक्स्ट्रा टैक्स देखो, एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी चार्ज्ड फॉर रोड डेवलपमेंट किस पे चार्ज किया गया, ऑन पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल पे चार्ज कर दिया गया, ठीक है। नोट कर लेंगे आप, स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग मिस्टेक्स मेरे से काफ़ी होती हैं।
ठीक है। अब इसका क्या आउटकम आया, जब सारी जगह से हम क्या करने लगे, भैया अब टैक्स का जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें बनाना था। उसके लिए हमने क्या बनाया, उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए हमें एक किसकी ज़रूरत थी, हमें ज़रूरत थी तुम्हारी एक संस्था की ज़रूरत थी, या फिर उस जो उस फंड को संभाल सके, ठीक है। जो भी हमें टैक्स मिल रहा है उस फंड को संभालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत थी, एक संस्था की ज़रूरत थी। तो बेसिकली उसके लिए हमने क्या डेवलप किया, इसका क्या आउटकम आया सेकेंड वाले का, ये लिखेंगे, ये नोट कर चुके होंगे आप। नेक्स्ट वाले का आउटकम लिखिए, CRF बनाया गया। क्या बनाया गया, CRF, सेंट्रल रोड फंड। क्या बनाया गया, CRF, सेंट्रल रोड फंड बनाया गया, ठीक है। तो इसका सेकेंड वाले का आउटकम क्या आया, CRF। आउटकम ऑफ सेकेंड क्या आ गया आपका, आउटकम सेंट्रल रोड फंड क्या बनाया गया, CRF बनाया गया, ठीक है। CRF बनाया गया, कब बनाया गया, 1929 में, ये डेट पूछता है। CRF 1929 में, 1929 CRF कब बनाया गया, 1929 में एस्टैब्लिश किया गया, 1929 में एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। सेंट्रल रोड फंड एस्टैब्लिश्ड 1929, इसको याद रखना, ठीक है। ठीक है, दो आपके रिकमेंडेशन तो हो गए। पहला रिकमेंडेशन के भैया रोड को हमको एज अ नेशनल इंटरेस्ट मानना है, और दूसरा रिकमेंडेशन ये हो गया आपका कि एक्स्ट्रा टैक्स जो है लगना चाहिए किसके ऊपर, पेट्रोल और डीजल के ऊपर। पहले वाले का आउटकम क्या निकला कि भैया फंड का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया। दूसरे वाले का आउटकम जो एक्स्ट्रा टैक्स था, इसको हमें क्या करना था, इसके सेव करके रखना है कहीं पे। तो बेसिकली हमें क्या बनाना था, एक हमने सेंट्रल रोड फंड बनाया, जो कि फंड भी बहुत ज़्यादा आने लगे थे, फंड का पार्टिसिपेशन भी होने लगा था, टैक्सेस और लग चुके थे पेट्रोल और डीजल पे। इसलिए 1929 में हमने CRF बनाया जो कि इसको हैंडल कर सके, ठीक है। पहले का बेसिकली पहले का जो रेट था, अभी कुछ साल पहले होगा, 4-5 साल पहले का बेसिकली, तो वो था 2 रुपया। अगर 2 रुपया पेट्रोल पे टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो जिसमें से आपका 1.5 किसका होता था, ₹1.5 जाता था स्टेट गवर्नमेंट को। जिस स्टेट से आपको टैक्स कलेक्ट हुए हैं, जिस स्टेट से टैक्स कलेक्ट हुए हैं, उसमें 2 रुपया मिला, वो चला गया सेंट्रल रोड फंड को। सेंट्रल रोड फंड ने 1.5 रुपया तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलॉट कर दिया, और 0.5 रुपीज़ आपका हो जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये याद रखना आपको, ठीक है। ₹1.5 रुपया पर लीटर था ये। अब इसको आप बताएंगे इस समय कितना हो गया है, इस समय पेट्रोल पे कितना टैक्स लिया जाता है, उस हिसाब से आप इसको नोट कर लेना कि 1.5 रुपये इनको जाता था और 0.5 इसको, तो इस समय कितना जा रहा है वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये बेसिकली नेशनल हाईवे को देखते थे, और ये आपका देखेंगे स्टेट हाईवे या फिर नेशनल हाईवे जो इनके अंडर में आ रहा हो उसको भी ये देखेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट नोट हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड रिकमेंडेशन थी, तीसरी रिकमेंडेशन क्या हुई ये समझो आप बात। जयकर कमेटी की थर्ड रिकमेंडेशन, थर्ड रिकमेंडेशन ऑफ जयकर कमेटी। देखो, तीसरी रिकमेंडेशन उन्होंने कहा कि एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए, एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए जो कि तुम्हारे रोड के स्पेसिफिकेशंस को बेसिकली उस पर क्या करे, डिसाइड कर सके। फॉर एग्जांपल, कितने आपके बिजली के खंभे होने चाहिए, कितने लंबे आपके बिजली के खंभे होने चाहिए, ठीक है, कितना ब्रिज का जो हाइट है कितना ऊंचा होना चाहिए ताकि उससे एक ट्रक भी आराम से उसके नीचे से निकल जाए। पता चला इतना ऊंचा बना दिया आपने कि आदमी नहीं जा रहा हो तो ट्रक कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो और आपकी जो व्हीकल की साइज़ है वो कितनी होनी चाहिए, एक रोड पे चलने लायक रोड का साइज़ कितना होना चाहिए, तो एक टेक्निकल बॉडी तो होनी ज़रूरी है। देखो यार, इंजीनियर बिना टेक्निकल के कोई चीज़ होती नहीं है, ये तो आप मानते हो। तो एक टेक्निकल बॉडी जो है रोड डेवलपमेंट के लिए हमें बनानी ज़रूरत थी। तो भैया सबने कहा कि हाँ भाई ये तो बात सही है, ठीक है, कि टेक्निकल बॉडी तो बननी चाहिए। तो टेक्निकल बॉडी बनाया गया आपका 1934 में, जिसका नाम रखा गया इंडियन रोड कांग्रेस, जिसके IRC, जो कि आप अभी भी ऑलरेडी पढ़ते हो, ठीक है,
आईआरसी के ही सारे नॉर्म्स आप पढ़ते हो। इनफैक्ट अगर मैकेनिकल इंजीनियर को भी अगर एक कार डिज़ाइन करनी है, गाड़ी डिज़ाइन करनी है, तो वो आप जाके आईआरसी से पहले वो क्या लेते हैं, आईआरसी से परमिशन लेंगे, भैया हम ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या ये आपके रोड को सूट करता है, मतलब आप इसमें परमिट करोगे कि नहीं करोगे, तो आप कहेंगे हाँ करेंगे, ठीक है भाई, हाँ ठीक है आप इस रोड पर चला सकते हो। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अगर बिजली का हम मतलब अगर हमें डिज़ाइन करनी होगी या फिर हमें डिज़ाइन करना होगा, सिविल इंजीनियर डिज़ाइन करेगा, तो कितने हाइट पे होनी चाहिए, तार कितनी हाइट से जानी चाहिए, सब कौन डिसाइड करता है, आपका आईआरसी डिसाइड करेगा। तो थर्ड रिकमेंडेशन आप लिख लीजिए। थर्ड रिकमेंडेशन क्या था जयकर कमेटी का, अ सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी, a semi-official technical body should be established a semi-official technical body should be established for road specification and design. Road specification and डिज़ाइन, ठीक है। एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए आपकी जो कि डिज़ाइन करे, और इसी का आउटकम आपको मिलता है क्या है, इसी का आउटकम आपको मिला आईआरसी। इसका आउटकम क्या मिला आपको, आईआरसी इन 1934। और आईआरसी का फुल फॉर्म क्या है, आईआरसी को 1934 में क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो था आपका सीआरआई के बाद, नेक्स्ट पॉइंट था आपका सीआरएफ के बाद आपका आईआरसी बन चुका है 1934 में। इसके बाद जो चौथा रिकमेंडेशन आया था, चौथा रिकमेंडेशन जो था वो था आपका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D बॉडी होनी चाहिए, रिसर्च और डेवलपमेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि क्या कर सके, रोड पे रिसर्च कर सके और उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, ठीक है। तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी की ज़रूरत पड़ी इंडिया को। अब ऐसा क्यों पड़ा, वाई, देखो हुआ क्या, 1947 से सपोज करो रोड बनना स्टार्ट हुआ था, वो बताऊंगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बड़ी दिक्कतें आई। हमने जो रोड बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो हम बना रहे थे किसके हिसाब से, तो हम बना रहे थे आपका जो भी ब्रिटेन थे, ठीक है ना, उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उनके डिजाइनिंग ले रहे थे, लेकिन वहाँ की मिट्टी कुछ और है, यहाँ की मिट्टी कुछ और है। पता चला कि 3 साल अभी रोड बनने हुआ नहीं कि रोड उखड़ना चालू हो गया, 1950 तक आते आते भैया ख़त्म, ठीक है। हालांकि इसकी रिकमेंडेशन तो बहुत पहले दे दी गई थी, लेकिन लोगों को लगा नहीं था कि भैया इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जब जयकर कमेटी बनी थी तभी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है, आज़ादी से पहले ही, लेकिन कहा कि नहीं अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन जब 1947 के बाद उनको लगा कि भैया जयकर कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो सही थी, हमें एक बनाना चाहिए, तो इसका आउटकम आता है 1950 में, ठीक है। इसका आउटकम क्या आया, 1950 में आया। तो फोर्थ नंबर था रिसर्च, फोर्थ नंबर क्या था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी शुड बी स्टैब्लिश, रिसर्च, ये पहला फोर्थ आपका रिकमेंडेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी शुड बी स्टैब्लिश्ड, जो कि क्या करे, जो कि रिसर्च करे फॉर R&D ऑफ रोड, ठीक है, रोड की क्या कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। इसका आउटकम क्या आया, इसका आउटकम था बेसिकली कि एक रोड बनाया गया CRRI, कब बनाया गया, 1950 में बनाया गया, CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में बनाया गया। लिख लो यहाँ पे, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, फटाफट लिखिए, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बनाया गया, 1950 में बनाया गया। आई होप कि आपको जयकर कमेटी के रिकमेंडेशन जो है समझ में आ रहे हैं, ठीक है। CRI कब बनाया गया, 1950 में बनाया गया, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसमें, CRI की बहुत ही अच्छी उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट किया, बहुत अच्छा काम भी किया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो क्या है,
पहला CRRI ने क्या बनाया, ये हमारे इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है भाई, कुछ तो काम किया CRRI ने, वरना 1950 से तो ऐसे बैठा हुआ था। CRRI ने जो फर्स्ट थिंग ढूंढा है वो था बम्प इंटीग्रेटर। नोट में लिख लेना इसको, नोट, बम्प इंटीग्रेटर। बम्प इंटीग्रेटर किसने ढूंढा था? CRRI का ही खोज है। तो बम्प इंटीग्रेटर इज डेवलप्ड बाय CRRI, ठीक है, ये नोट कर लें, बम्प इंटीग्रेटर आर डेवलप्ड बाय CRRI। तो इसका क्या यूज होता है? ये फॉर इवननेस इंडेक्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अनइवननेस इंडेक्स क्या है ये मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है, अभी इतना नोट कर लो। दूसरा उन्होंने क्या रिसर्च किया है, रिसर्च क्या किया है, सेकंड, ये बम्प इंटीग्रेटर तो ढूंढा उन्होंने, रिसर्च ऑफ CRRI अंडर PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर में उन्होंने रिसर्च किया था। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि ऑप्टिमम यूज ऑफ फ्लाई एश, जो फ्लाई एश का ऑप्टिमम यूज अगर हम करते हैं फॉर M30 था ना, M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, वो कितना होना चाहिए? 10 to 12%, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है, इसको नोट कर लो आप। रिसर्च ऑफ CRRI अंडर PMGSY, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? रिसर्च ऑफ CRRI अंडर PMGSY, उन्होंने कहा, उन्होंने ऑप्टिमम यूज ऑफ, कहा कि ऑप्टिमम यूज ऑफ फ्लाई एश, उन्होंने कहा कि अगर हम 10 to 12% फ्लाई एश यूज करते हैं किस में? फॉर M20 ग्रेड है, सॉरी M20 ग्रेड, देन इट विल बी बेनिफिट। फ्लाई एश का उन्होंने यूज़ बताया था, किसने बताया था? ये CRRI ने बताया था, ठीक है, PMGSY में। अब जो पांचवा था आउटकम, सॉरी ये तो आपको 4 मैंने बता देते, 4 आपके रिकमेंडेशन हो गए थे, पांचवा रिकमेंडेशन क्या था वो समझ लो आप। फिफ्थ रिकमेंडेशन क्या था? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कर दें, और नहीं आ रहा तो फिर तरीका बताएं कि भैया कैसे पढ़ाया जाए कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो पांचवा जो था वो आपका था कि जैकर कमेटी ने ये कहा कि जो रोड डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा, वो आपका लॉन्ग टर्म प्लान के रूप में होना चाहिए, ठीक है। रोड डेवलपमेंट हमारा फिफ्थ, जैकर कमेटी suggested that road development should be in long term, या फिर ऐसे रोड डेवलपमेंट, जैकर कमेटी सजेस्टेड दैट रोड डेवलपमेंट इन लॉन्ग टर्म प्लान। अब लॉन्ग टर्म प्लान में क्या था? इसी का आउटकम हमारा क्या निकल के आया? इसी का जो आउटकम था हमारा वो कुछ 20 ईयर्स प्लान्स आए, 20 ईयर प्लान। और ये 20 ईयर प्लान क्या थे? पहला प्लान था नागपुर, बॉम्बे, और तीसरा था आपका लखनऊ प्लान। इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये पॉइंट्स जैकर कमेटी के। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।